हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लुकिज्म के चैप्टर 569 के बारे में। और यकीन मानिए, ये चैप्टर एक्शन, ड्रामा और ट्विस्ट से भरा हुआ है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस धमाकेदार चैप्टर में कूद पड़ते हैं। शुरुआत होती है लाइनमैन के साथ, जो इस बात से फुल ऑन खुश है कि सैमुअल आखिरकार उनकी साइड में आ चुका है। जी हाँ, पुराने बिग डील गैंग के लोग अब एकजुट होकर डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है। ये सीन देखकर तो जोश ही आ जाता है। जैगना, जो इस सारी सिचुएशन को देख रहा है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो मानता है कि अब हालात उनके फेवर में है। वो कहता है कि ये जो लंबे समय से चल रही इंटरनल वॉर है, वो अब खत्म होने वाली है। जैगना का प्लान है कि अब एक यूनाइटेड एंचॉन के लिए आगे बढ़ा जाए। सुनने में तो बड़ा मस्त प्लान लगता है ना? लेकिन यूजिन को ये सब इतना आसान नहीं लगता। वो मुस्कुराते हुए तंज कसता है कि हाँ, यूनाइटेड एंचॉन का सपना तो ठीक है, लेकिन उसका गोल पहले पूरा होगा। और तभी अचानक एक बंदा जैक के पीछे से उछलकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। जाहिर है ये कोई डार्क क्रोकोडाइल का एग्जीक्यूटिव होगा, लेकिन वो जैक को छू भी नहीं पाता कि डैनियल जोरदार किक मारकर उसे हवा में उड़ा देता है। डैनियल जैक को देखकर कहता है, मुझे पता था तू वापस आएगा बिग ब्रदर जैक, थैंक यू। लेकिन अभी सीन खत्म नहीं हुआ। एक आदिवासी लुक वाला बंदा डैनियल पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैगना उसे एक ही किक में उड़ा देता है। और सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि 3-4 और बंदों को भी। जैगना चिल्लाता है, शुक्रिया, तुम मुझे बोलना चाहिए बिग डील। इतने में जैक भी पीछे से एक मुक्का जड़कर एक और बंदे को ढेर कर देता है और कहता है, मैं तुम लोगों की मदद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। मुझे बस कुछ चीजों को प्रोटेक्ट करना है। मुझे इस फीलिंग का मतलब अच्छे से पता है। उधर लाइनमैन अपनी लाइटनिंग स्पीड से 4-5 बंदों को हवा में उड़ा देता है और अपने साथियों से कहता है, चलो भाइयों, रास्ता साफ करते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं अब कितना बदल चुका हूँ। लेकिन तभी एक एग्जीक्यूटिव लाइनमैन के पीछे से उसकी गर्दन पर वार करने वाला होता है, लेकिन सैमुअल इसे हवा में ही पकड़ लेता है और गर्दन से फेंक देता है। लाइनमैन हैरान होकर कहता है, बड़े भाई सैमुअल, शुक्रिया। लेकिन सैमुअल उसे फटकारते हुए कहता है, मैं जानता हूं तेरे सीनियर्स ने तुझे ऐसा करने को कहा, लेकिन तू बिग डील का हिस्सा है। मैंने तुझे कभी इन जैसे लोगों से हारना नहीं सिखाया। लेकिन अब सिचुएशन तनावपूर्ण हो जाती है। सारे लोग डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बंदों से घिर चुके हैं। डैनियल कहता है, अब क्या करें, हम चारों तरफ से घिरे हैं। जैगना, जो हमेशा एक कदम आगे रहता है, उड़ता हुआ आता है और कई सारे बंदों को धूल चटाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें प्लान पहले ही बताया था, याद है? हमें अपने बेस पर वापस जाना है। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तभी सैमुअल सिगरेट का कश लेते हुए कूल अंदाज में कहता है, इसमें दिक्कत क्या है, हमें बस यहाँ से निकलना है ना? और फिर वो अपनी जलती हुई सिगरेट को हवा में उछाल देता है। इससे छत पर लगे लैंप्स में आग लग जाती है और जलते हुए लैंप्स नीचे गिरने लगते हैं। डार्क क्रोकोडाइल के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं भागे तो ये लैंप्स उनके ऊपर गिर सकते हैं। जैगना ये देखकर कहता है, पुराना लेकिन कारगर तरीका। इस अफरा तफरी में टैक्सी ड्राइवर्स दूर से चिल्लाते हैं, स्पीड, मौका है, जल्दी टैक्सी में चढ़ो। एंचॉन के लोग भी भागने लगते हैं ताकि वो इस हंगामे में ना फंसे। टैक्सी ड्राइवर्स कई लोगों को कार में भर लेते हैं और कहते हैं, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, हम सबको सेफली वापस ले जाएंगे। जैगना और उसकी टीम भी इन टैक्सियों में सवार होकर वहां से निकल लेती है। लेकिन डार्क क्रोकोडाइल का नंबर 2 टकला चिल्लाता है, उन टैक्सियों को पकड़ो, हमें उन्हें रोकना होगा। तभी उसे एक और बंदा कहता है, नहीं, वो टैक्सियां तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थी, वो लोग उस भूल भलैया वाले गड्ढे में घुस चुके हैं, अब हम उन्हें खो चुके हैं। और यूजिन सही था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैगना और उसकी टीम अपने हाइडआउट पर पहुंच चुके हैं। जैगना बिग डील को थैंक यू कहता है और बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम स्पीड के लिए इतना रिस्क लोगे। एंचॉन की जनता की तरफ से भी शुक्रिया। लेकिन फिर वो पूछता है, वैसे स्पीड में बस इतनी ही लोग हैं? जैक लाइनमैन को देखकर कहता है, लाइनमैन, लगता है अब हमारी खैर नहीं, डार्क क्रोकोडाइल को धोखा देना शायद गलत फैसला था। डैनियल उसे हौसला देता है, चिंता मत करो, ये लोग दिखने में जितने रफ टफ लगते हैं उतने ही स्किल्ड भी हैं। लाइनमैन तपाक से बोलता है, ये क्या मतलब हुआ, हम दिखते कैसे हैं? डैनियल मजाक में कहता है, ऐसा लगता है जैसे तुम लोग अंडरग्राउंड मॉल में सबके पैसे छीनते हो। सैमुअल पूछता है, अब आगे का प्लान क्या है? लगता है तुमने इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी। जैगना जवाब देता है, तू तो समझदार है चेस्ट मॉन्स्टर। ठीक है, सब ध्यान से सुनो, मैं अब सारा प्लान समझाता हूँ। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि योल्हा, जो वहां बैठी है, उसके पैर पर एक जीपीएस ट्रैकर लगा है और उसे इसकी भनक तक नहीं। यूजन अपने गुंडों के साथ इस ट्रैकर को फॉलो करते हुए जैगना के हाइडआउट की तरफ बढ़ रहा है। वो अपने साथियों से कहता है, मुझे स्पीड का ठिकाना मिल गया, मैंने जानबूझकर उन्हें भागने दिया था क्योंकि मैंने योल्हा पर पहले ही जीपीएस लगा दिया था। उसका साथी तारीफ करता है, बॉस, आप कमाल हो,
आप शुरू से ही उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की सोच रहे थे। यूजिन कहता है अब वो हमसे नहीं बच सकते, हमारे पास डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी की आधे से ज्यादा ताकत है। वो लोग भूल भुलैया में घुसकर जैगना के हाइड आउट तक पहुंच जाते हैं। यूजिन दरवाजा खोलने से पहले कहता है यही है स्पीड का अड्डा, हमने चेक कर लिया, कोई और रास्ता नहीं है। अब देखता हूँ जैगना का चेहरा हमें देखकर कैसा होता है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर झांकते हैं उनके चेहरे लटक जाते हैं। अंदर कोई नहीं है, बस जमीन पर एक जीपीएस ट्रैकर और एक कागज का टुकड़ा पड़ा है जिस पर लिखा है डम फक। जी हाँ, जैगना ने जानबूझकर ये ट्रैकर वहां छोड़ा था ताकि यूजिन को चकमा दे सके। अब फ्लैशबैक में हमें असली प्लान पता चलता है। जैगना अपने हाइडआउट में सबको बताता है स्पीड ने कभी चाइना टाउन पर हमला क्यों नहीं किया, क्योंकि डार्क क्रोकोडाइल के पास नंबर्स में ताकत है। मेरा फोकस हमेशा यही था कि उन्हें एक दूसरे से अलग कैसे किया जाए। वो बताता है कि योल्हा के पैर पर जीपीएस ट्रैकर है जिसे यूजिन ने लगाया था। जैगना कहता है मैं चाहता था कि यूजिन को हमारी लोकेशन पता चले, वो आधी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी लेकर यहाँ हमला करेगा, लेकिन तब तक हम अपने हाइड आउट में होंगे ही नहीं, हम उनके खाली अड्डे पर हमला करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैगना की टीम डार्क क्रोकोडाइल के अड्डे पर धावा बोल देती है जहां सिर्फ छोटे मोटे गुंडे मौजूद हैं। यूजिन को खबर मिलती है कि उनके अड्डे पर हमला हो गया, और वो भी तब जब वहां कोई बड़ा फाइटर नहीं है। जैगना चिल्लाता है जैसा हमने सोचा था, यहाँ बस छोटे मोटे लोग हैं, बस ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, चाइना टाउन हमारा होगा। डैनियल कहता है हमें जल्दी करनी होगी, यूजिन कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन हम लोग कम हैं। तभी जैगना कहता है चिंता मत करो, हमारे पास बैकअप है, मैंने पहले ही कुछ लोगों से मदद मांगी थी। और तभी सीन में धमाकेदार एंट्री होती है फर्स्ट जनरेशन के किंग्स की। पहले आती है बीजे शोभू यानी भुचियन की किंग, जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए कई गुंडों को धूल चटाती है। फिर आता है यूसांगबू का किंग जोएक यूनन, जो बाइक पर स्प्रे पेंट करता हुआ जैगना को कहता है मैं अपना वादा निभाने आया हूँ। इसके बाद देजन का किंग जैमिन दिखता है, जो बर्गर खाते हुए कहता है यॉल की हवा इतनी बुरी भी नहीं। लेकिन इन सब की आंखें काली क्यों हैं? कुछ तो गड़बड़ है। जैगना चिल्लाता है आज इस जंग को खत्म करते हैं, हमारे दो टारगेट हैं, यूजिन जिसने स्पीड को धोखा दिया और पेचिन जोंग जिसने ये इंटरनल वॉर शुरू की। अब अगले सीन में पेचिन जोंग अपनी तलवार होरेंग को उठाता है और कहता है ये अब मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन उसे शायद नहीं पता कि इस तलवार के पीछे कौन कौन आने वाला है। शायद जुनको किम जल्द ही होरेंग के लिए आएगा और तब मजा आएगा। तो अब कुछ प्रिडिक्शंस की बात करें तो ये साफ है कि जुनको किम का आना तय है, और कोई तो है जो डार्क क्रोकोडाइल को धोखा दे रहा है, जिसने जुनको किम को होरेंग की खबर दी। मेरा शक दो लोगों पर है, या तो यूजिन या जॉन आर। अगर ये यूजिन है तो मेरे पास पहले से एक थियरी तैयार है जिसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 569 का ब्रेकडाउन। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।